नमस्कार दोस्तों, आज है 2 मई 2024। 2 मई 2024 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, उस सभी पर डिस्कस करेंगे। चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? ये कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। हम लोग देखते हैं कि क्यों मनाते हैं मजदूर दिवस। तो मजदूर दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1886 से पहले अमेरिका में एक आंदोलन शुरू हुआ जिसमें मजदूरों ने अपने हक के लिए आवाज उठाते हुए हड़ताल की। आंदोलन की वजह मजदूरों की कार्य अवधि थी। उन दिनों मजदूर एक दिन में 15-15 घंटा कार्य किया करते थे। आंदोलन के दौरान पुलिस ने मजदूरों पर गोलियां चलाई जिसमें कई श्रमिकों की जान चली गई और कई घायल हो गए। घटना के 3 साल बाद 1889 में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन का आयोजन हुआ जिसमें तय किया गया कि हर मजदूर की प्रतिदिन की कार्य अवधि 8 घंटे की होगी। वहीं 1 मई को मजदूर दिवस के तौर पर मनाने का फैसला लिया गया। बाद में अमेरिकी मजदूरों की तरह दूसरे देशों में भी श्रमिकों के लिए 8 घंटे काम करने का नियम लागू कर दिया गया। हम लोग देख लेते हैं कि भारत में मजदूर दिवस का इतिहास क्या है। 1 मई 1889 में अमेरिका के मजदूर दिवस मनाने के प्रस्ताव के 34 साल बाद भारत में मजदूर दिवस मनाने की शुरुआत हुई। देश में मजदूर अत्याचार और शोषण के खिलाफ आवाज उठी तो 1 मई 1923 में पहली बार चेन्नई में मजदूर दिवस मनाया गया। लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान की अध्यक्षता में मजदूर दिवस मनाने का ऐलान किया गया और इस तरह से हम लोग 1 मई से लगातार 1 मई 1923 से लगातार हम लोग 1 मई को मजदूर दिवस मना रहे हैं। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूसरे क्वेश्चन पर जाने से पहले आप लोगों से थोड़ा-सा बातचीत कर लें कि यदि आप लोगों को मेरे द्वारा करंट अफेयर्स जो दिया जा रहा है, वो आपको लाभदायक हो रहा है, तो आप इसे अपने दोस्तों के भी साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को जिससे कि आपको डेली करंट अफेयर्स मिलता रहे। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप इस लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो सबसे ज्यादा टी20 वर्ल्ड कप खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सबसे ज्यादा टी20 खेलने वाले कौन बने हैं? रोहित शर्मा। और रोहित शर्मा 2024 में भारत की तरफ से कप्तानी का नेतृत्व करेंगे। ठीक है, कप्तान भारत के भारतीय कप्तान कौन होंगे? रोहित शर्मा ही होंगे। तो रोहित शर्मा इस बार जो है 9 बार खेलते हुए दिखाई पड़ेंगे, 9वीं बार। तो यहाँ पर देखिए 2007 से ये जब स्टार्ट हुआ था टी20 वर्ल्ड कप तो तब से ही अभी तक ये खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। तब से लेके आज तक ये खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। 2007 ईस्वी में खेले थे, 2009 में, 2010 में, 2012 में, 2014 में, 2016 2021 में, 2022 में, 2024 में और आगामी आयोजन हम लोग देख लेते हैं कि कब-कब होने वाला है। तो आप लोगों को पता है कि 2024 में कहाँ पर होने वाला है? आईपीएल जस्ट खत्म होगा, उसके बाद 1 जून से लेके 29 जून तक के बीच में वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका के शहरों में होने वाला है। 2026 में आगामी कहाँ पर होने वाला है? ये भारत और श्रीलंका में होने वाला है। तो हम ही लोगों के देशों में 2026 में फिर से टी20 वर्ल्ड कप होगा, जबकि 2028 में कहाँ पर होगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के क्षेत्रों में होने वाला है। न्यूजीलैंड के शहरों में कह सकते हैं, क्षेत्रों नहीं के, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के शहरों में होने वाला है। जबकि 2030 में कहाँ पर होने वाला है? तो ये इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड में होने वाला है। भारत अभी तक मात्र एक बार टी20 वर्ल्ड कप जीता है। आप लोगों को पता है कि 2007 में एमएस धोनी की कप्तानी में ये टी20 वर्ल्ड कप जीता गया था और वो पहला टी20 वर्ल्ड कप था जिसमें कि भारत ने पाकिस्तान को मात्र 5 रनों से पराजित किया था। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट डॉक्टर का पद हासिल करने वाली छत्तीसगढ़ की पहली महिला कौन बनी है? ये कौन बनी है? जोया मिर्जा बनी है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग की रहने वाली है जोया मिर्जा। कहाँ की? छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की रहने वाली है। जोया मिर्जा भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट डॉक्टर बन गई है और इस पद पर पहुंचने वाली वह छत्तीसगढ़ की पहली महिला है। जोया जम्मू में अपनी पहली पोस्टिंग ज्वाइन कर चुकी है। बात करते हैं कि पहली महिला मेडिकल ऑफिसर्स के रूप में कौन बनी थी? तो कैप्टन गीतिका कौल की पोस्टिंग हुई थी सियाचिन के क्षेत्रों में। यदि बात करते हैं कि भारत की पहली महिला डॉक्टर कौन थी? तो डॉक्टर पहली महिला कौन थी? आनंदबाई जोशी थी। और भारतीय सेना अधिकारी होने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये कौन थी? प्रिया झिंगन थी। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि भारतीय सेना में अधिकारी होने वाली पहली महिला प्रिया झिंगन। भारत की पहली महिला डॉक्टर तो कौन थी? आनंदबाई जोशी। और पहली महिला मेडिकल ऑफिसर्स के रूप में
कैप्टन गीतिका कौल की पोस्टिंग हुई थी सियाचिन के क्षेत्रों में। और छत्तीसगढ़ की पहली महिला लेफ्टिनेंट डॉक्टर कौन बनी है? ये जोया मिर्जा बनी है। तो इस तरह से आप लोगों को जो भी फैक्ट था तो लगभग आप लोगों को शॉर्ट में बताने की कोशिश की। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये किसे दिया गया है? आलोक शुक्ला को दिया गया है। हम लोग देख लेते हैं, नाम आता है गोल्डमैन पुरस्कार का, तो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार गोल्डमैन पर्यावरण फाउंडेशन के द्वारा दिए जाने वाला ग्रीन नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना हम लोग देख लेते हैं कि कब से होती है। तो इस पुरस्कार की स्थापना 1989 में रिचर्ड और रोनाल्ड गोल्डमैन के द्वारा की गई थी। यह 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी और मध्य अमेरिका, और अंत में द्वीपीय और द्वीपीय देशों के जमीनी स्तर के पर्यावरण नेताओं को दिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटेन की गैस कंपनी बीपी ने भारत का प्रमुख किसे नियुक्त किया है? ये किसे नियुक्त किया गया है? कार्तिकेय दुबे को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीन ने किस देश के लिए निर्मित एट हैंगर श्रेणी की पहली पनडुब्बी लॉन्च की है? ये किसके लिए? पाकिस्तान के लिए लॉन्च की है। पाकिस्तान का नाम आता है, तो पाकिस्तान के बारे में देख लेते हैं हम लोग। तो पाकिस्तान से परसों भी क्वेश्चन था कि पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री हाल ही में किससे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया था? इसहाक डार को नियुक्त किया गया है। और पाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो पाकिस्तान की राजधानी आप लोगों को पता है कि क्या है? इस्लामाबाद है। और पाकिस्तान में कौन सा मुद्रा चलता है? तो पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपया चलता है। और पाकिस्तान में वर्तमान में यहाँ पर जो राष्ट्रपति है कौन है? आसिफ अली जरदारी है। और प्रधानमंत्री कौन है? शहबाज शरीफ है। और उप प्रधानमंत्री आपको बताया कौन है? इसहाक डार, जो कि 2-3 दिन पहले ही करंट अफेयर्स का न्यूज था। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीता अम्मा मंदिर के राज्याभिषेक के लिए किस नदी का पवित्र जल श्रीलंका भेजा जाएगा? तो ये किस नदी का? सरयू नदी का पवित्र जल श्रीलंका भेजा जाएगा। हम लोग देख लेते हैं सीता अम्मा मंदिर के बारे में, ये कहां पर है। तो आप लोगों को पता है कि हाल ही में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण कहां किया गया है? उत्तर प्रदेश के अयोध्या में किया गया था। और इस मंदिर के निर्माण के बाद अब श्रीलंका में माता सीता का भव्य मंदिर बन रहा है। और मंदिर का नाम जो है क्या है? सीता अम्मा मंदिर है। और आगामी 19 मई को अभिषेक समारोह आयोजित होगा। और सीता अम्मा मंदिर में अभिषेक के लिए अयोध्या से सरयू नदी का जल भेजा जाएगा। हम लोग देख लेते हैं सरयू नदी के बारे में। तो सरयू नदी का उद्गम कहां से होता है? तो सरयू नदी का उद्गम जो है उत्तराखंड के बागेश्वर जिला से होता है। और यह शुरुआत में किस नाम से जानी जाती है? ये काली के नाम से जानी जाती है। और बाद में ये फिर से सरयू, और अंत में ये किस नाम से जानी जाती है? आपको घाघरा के नाम से पता है कि घाघरा के नाम से भी ये नदी जानी जाती है। और ये नदी कहाँ पर मिलती है? गंगा में। इसका मुहाना जो है छपरा के पास, ठीक है, गंगा नदी में ये घाघरा के नाम से मिल जाती है। तो इस तरह से आप लोगों को पता हो गया कि सीता अम्मा मंदिर कहाँ पर है। तो ये श्रीलंका में है सीता अम्मा मंदिर। और वहीं पर इनका 19 मई को अभिषेक समारोह होगा। और वहां पर अभिषेक समारोह में सरयू नदी का जल यहाँ से भारत से जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों को 90 मिलियन वर्ष पुराना शाकाहारी डायनासोर का अवशेष मिला है? ये किस देश में मिला है? अर्जेंटीना में मिला है। अर्जेंटीना के पुरातत्वविदों ने एक नए मध्यम आकार के शाकाहारी डायनासोर की खोज की घोषणा की है, जो तेज धावक था और लगभग 90 मिलियन वर्ष पहले क्रिटेशियस काल में वर्तमान पैटागोनिया में रहता था। नाम आता है अर्जेंटीना का। तो अर्जेंटीना के बारे में देख लेते हैं। तो अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। और यहाँ पर मुद्रा कौन सी चलती है? मुद्रा यहाँ अर्जेंटीना पेसो चलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने समलैंगिक संबंधों के लिए 15 साल तक की जेल का प्रावधान करते हुए कठोर एलजीबीटी विरोधी कानून पारित किया है? तो ये किस देश में पारित किया गया है? इराक में पारित किया गया है। इराक की संसद ने देह व्यापार और समलैंगिक विवाह को अपराध घोषित करते हुए कानून पारित कर दिया है। कानून तोड़ने पर 15 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। इराक ने इस कदम को धार्मिक मूल्यों को कायम रखने के लिए जरूरी बताया है। और नाम आता है इराक का। तो इराक के बारे में देख लेते हैं। इराक की राजधानी क्या है? इराक की राजधानी बगदाद है। और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है, कौन सी मुद्रा चलती है? दिनार मुद्रा चलती है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है, ग्रेट निकोबार के किस आदिवासी समूह ने पहली बार मतदान में भाग लिया? तो ये कौन सी आदिवासी हैं? सोम्पेन जनजातियां हैं।
और देख लेते हैं इसके बारे में शोम्पेन के बारे में, तो शोम्पेन किस क्षेत्र में पाया जाता है और इसकी विशेषता क्या है? ग्रेट निकोबार द्वीप की शोम्पेन जनजातियों ने पहली बार मतदान में भाग लिया। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के रूप में वे घने उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में रहते हैं और मंगोलायड समूह से संबंधित हैं। चुनावी प्रक्रिया में उनकी भागीदारी मुख्य धारा के समाज के साथ उनके जुड़ाव में एक महत्वपूर्ण कदम है जो आदिवासी समुदायों के समावेश और सशक्तिकरण की दिशा में प्रयासों को उजागर करती है। इस प्रकार से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के आज के बन सकते हैं, उस सभी पर मैंने बातचीत की। इस तरह के डेली करंट अफेयर्स और जीएस संबंधित जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल के द्वारा लाभ आपको मिल रहा है, तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें, लाइक अवश्य करें, सब्सक्राइब चैनल को अवश्य करें, जिससे कि आपको डेली करंट अफेयर्स मिलता रहे। मेरे से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।